Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to my YouTube channel Digital House of Knowledge. Cost accounting is our course and cost of production report is our topic. आज का प्रॉब्लम जो हम एड्रेस करने जा रहे हैं वो ये कि हम डिपार्टमेंट नंबर 2 की रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें नॉर्मल लॉस देखने को मिलेगा। इससे पहले हमने डिपार्टमेंट नंबर 2 की रिपोर्ट बनाई थी जिसमें कोई लॉस नहीं था, न नॉर्मल लॉस न एबनॉर्मल लॉस। मैंने वहां भी एक्सप्लेन किया था, आज फिर रिपीट करने लगा हूं कि इफ नॉर्मल लॉस इज रिपोर्टेड इट इज ओनली मेंशन्ड इन क्वांटिटी स्केड्यूल ऑफ द रिपोर्ट। उसके बाद इसकी कोई और कैलकुलेशन नॉर्मल लॉस की नहीं की जाती। एज फार एज एबनॉर्मल लॉस इज कंसर्न्ड, अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस दिया गया हो वो क्वांटिटी स्केड्यूल में अपनी डिग्री ऑफ कंप्लीशन के साथ रिपोर्ट किया जाता है और फिर कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड में उसको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अंदर शामिल किया जाता है और फिर एबनॉर्मल लॉस को वैसे ही कैलकुलेट किया जाता है जैसे कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंटरी कैलकुलेट की जाती है। बट टुडे आवर प्रॉब्लम इज देयर इज नॉर्मल लॉस इंस्टेड ऑफ एबनॉर्मल लॉस। मैं फिर रिपीट किए देता हूं कि नॉर्मल लॉस को क्वांटिटी स्केड्यूल के अंदर मेंशन किया जाएगा बट नॉर्मल लॉस की अलग से कोई कैलकुलेशन नहीं की जाएगी। सो आइए देखते हैं कि क्या डेटा अवेलेबल है हमारे पास दिए गए क्वेश्चन में। एट द एंड ऑफ द October 2022, Al Zahir Industry reports the following production data for its department number 2. यकीनन आप ये क्वेश्चन का डेटा मेरे साथ स्क्रीन पे देख रहे होंगे। यहाँ कहा गया कि ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर 1, यानी डिपार्टमेंट नंबर 2 की रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं तो यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, आई मीन ट्रांसफर्ड इन। इसका माना ये कि पिछले डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट में 55,000 यूनिट वसूल किए जा रहे हैं। ट्रांसफर्ड आउट टू डिपार्टमेंट नंबर 3, हम डिपार्टमेंट नंबर 2 में बैठे हैं इस वक्त। डिपार्टमेंट 1 से 55,000 यूनिट वसूल किए हैं और यूनिट्स कुछ कंप्लीट करके अगले डिपार्टमेंट आई मीन डिपार्टमेंट नंबर 3 को 39,500 यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट किए गए हैं। इसको हम लिखेंगे यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट 39,500 यूनिट्स। यूनिट्स लास्ट इन प्रोसेस, आगे ब्रैकेट में बताया गया नॉर्मल लॉस 5,000 यूनिट्स। द रिमेनिंग यूनिट्स आर इन प्रोसेस, यानी वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स को बताया नहीं गया लेकिन ये कहा गया रिमेनिंग। सो इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस कि अगर 55,000 में से 39,500 आगे ट्रांसफर हो गए, 5,000 का नॉर्मल लॉस हो गया तो मीन 44,500 यूनिट ये हो गए। इनको 55,000 में से माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग यूनिट्स हमारी वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंटरी होगी। उनके बारे में कहा गया कि वो 1/3 कंप्लीट एज टू लेबर एंड ओवरहेड। ऑल मटेरियल्स आर पुट इन प्रोसेस इन डिपार्टमेंट नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि प्रोडक्शन कास्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल्स, लेबर एंड एफओएच। लेकिन इस क्वेश्चन में इतला दी जा रही है कि ऑल द मटेरियल्स आर पुट इन प्रोसेस इन द डिपार्टमेंट नंबर 1, लिहाजा डिपार्टमेंट नंबर 2 में कोई मटेरियल कास्ट कहीं भी डिस्कस नहीं की जाएगी। कास्टिंग डिपार्टमेंट कलेक्ट्स फॉलोइंग कास्ट फिगर्स ऑफ द डिपार्टमेंट नंबर 2। यूनिट्स कास्ट रिसीव्ड इन, यानी जो पिछले डिपार्टमेंट से 55,000 यूनिट्स आए हैं वो एट द रेट ऑफ 1.80 आए हैं। सो जब हम निकालेंगे कास्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट तो हम 55,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.80 के साथ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कास्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। फिर बताया गया कि लेबर कास्ट इन डिपार्टमेंट नंबर 2 27,520 लगाई गई और अप्लाइड एफओएच, अप्लाइड ओवरहेड इन डिपार्टमेंट नंबर 2 15,840। ये डेटा देकर आपसे मुतालबा किया जा रहा है कि आप कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएं फॉर डिपार्टमेंट नंबर 2। अब हम देखते हैं जी कि जब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो हम अपने मामूल के मुताबिक 4 लाइंस की हेडिंग्स देंगे। पहली लाइन में कंपनी का नाम लिखेंगे अल ज़ाहिर इंडस्ट्री, दूसरी लाइन में डिपार्टमेंट का नंबर लिखेंगे, ये डिपार्टमेंट नंबर 2 है।
तीसरी लाइन में इस रिपोर्ट का नाम लिखेंगे, ये रिपोर्ट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है। चौथी लाइन में हम टाइम पीरियड लिखेंगे, टाइम पीरियड फॉर द मंथ एंडेड अक्टूबर 30, 2022 है। रिपोर्ट का पहला हिस्सा लिखेंगे क्वांटिटी स्केड्यूल, इसकी हेडिंग देंगे यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, इसको यूं भी लिख सकते थे यूनिट्स रिसीव्ड इन, एज यू लाइक। 55,000 यूनिट्स आउटर कॉलम में दो मुतवाजी लाइनों के साथ इसको अंडरलाइन किया जाएगा। फिर हम लिखेंगे यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, इसको यूं भी लिख सकते हैं यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू डिपार्टमेंट नंबर 3। 39,500 यूनिट्स, इनको इनर कॉलम में लिखेंगे। फिर यूनिट्स लास्ट इन प्रोसेस, ब्रैकेट में नॉर्मल लॉस 5,000 यूनिट्स लिखेंगे। आप 39,500 प्लस 5,000 मींस 44,500, इसको 55,000 में से माइनस करेंगे तो दीज आर द रिमेनिंग यूनिट्स जिनके बारे में कहा गया था कि रिमेनिंग यूनिट्स आर स्टिल इन प्रोसेस। तो यूनिट स्टिल इन प्रोसेस 10,500 यूनिट इनर कॉलम में लिखेंगे। और जो हमारे इन प्रोसेस यूनिट्स होते हैं उनकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन मेंशन की जाती है, तो नीचे ब्रैकेट में इनकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन रिपोर्ट करेंगे, दैट इज 1/3 एज टू लेबर एंड 1/3 एज टू एफओएच। मटेरियल की बात नहीं की गई चूंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि ऑल मटेरियल्स आर पुट इनटू प्रोसेस इन डिपार्टमेंट नंबर 1। अब इनर कॉलम का टोटल अगेन 55,000 यूनिट्स बनता है, इसको फिर आउटर कॉलम में ले जाएंगे और दो मुतवाजी लाइनों के साथ इसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा। इसके साथ ही क्वांटिटी स्केड्यूल कंप्लीट, आपकी रिपोर्ट का पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ दिस रिपोर्ट, दैट इज कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। इनर कॉलम में लिखेंगे टोटल कास्ट विद करेंसी साइन, आउटर कॉलम में यूनिट कास्ट विद करेंसी साइन, और कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट के बाद पहली हेडिंग कास्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। क्वेश्चन में हमें इतला दी गई थी कि 55,000 यूनिट्स पिछले डिपार्टमेंट से वसूल हुए, ये इतला दी गई थी कि 1.80 पर यूनिट के हिसाब से वसूल हुए। तो 55,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹1.80 मल्टीप्लाई किया गया तो 99,000 इज द टोटल कास्ट और यूनिट कास्ट इज 1.80। इनको डबल लाइन के साथ अंडरलाइन करेंगे। व्हाट इज द रीजन, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन में देखा कि हमें इत्तला दी गई है कि कुछ नॉर्मल लॉस हुआ है, 55,000 यूनिट्स में से 5,000 यूनिट्स का लॉस हुआ है, तो 5,000 यूनिट्स माइनस हो गए, रिमेनिंग नाउ वी हैव 50,000 यूनिट्स। सो अब ये जो 99,000 कास्ट है ये 55,000 की नहीं बल्कि 50,000 यूनिट्स की है। सो हम एक और सेंटेंस लिखेंगे एडजस्टेड कास्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। अब हम 99,000 कास्ट को डिवाइड कर लेंगे 50,000 से, तो हमारे पास एडजस्टेड कास्ट आ जाएगी 1.98। ये स्टूडेंट्स आपने देखा कि पर यूनिट कास्ट हैज बीन रेज्ड फ्रॉम 1.80 to 1.98। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज कि जो नुकसान हुआ, नॉर्मल लॉस हुआ, द बर्डन ऑफ नॉर्मल लॉस इज नाउ एब्सॉर्ब्ड बाय रिमेनिंग गुड यूनिट्स। जो अच्छे यूनिट्स पीछे रह गए उन्होंने इस नुकसान को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया, तो वो नुकसान एब्सॉर्ब करने की वजह से पर यूनिट कास्ट 1.80 से इंक्रीज होकर 1.98 पर यूनिट हो गई। ये एक प्रोसीजर है जी रिपोर्ट में इसको मेंशन करने का। एक और प्रोसीजर भी है, वो मैं आइंदा किसी और प्रॉब्लम में उसको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने किसी दूसरे प्रोसीजर के साथ इसको एड्रेस किया हुआ है तो इट डजंट मीन कि ये प्रोसीजर सही नहीं है। ये अमेरिकन ऑथर्स की बुक्स के अंदर इस तरह की प्रोसीजर को भी मेंशन किया गया है। सो कीप इन माइंड कि ये प्रोसीजर भी एक्सेप्टेबल है। देन हम हेडिंग देंगे कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट, लेबर 27,520, एफओएच 15,480 और टोटल कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट 43,000। पर यूनिट कास्ट आर नॉट अवेलेबल बट टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर इज 1,42,000। जो पिछले डिपार्टमेंट से कास्ट हमें रिसीव हुई थी वो 99,000 है, जो इस डिपार्टमेंट में कास्ट ऐड की गई है वो 43,000 है। दोनों का टोटल होके टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर 1,42,000। पर यूनिट कास्ट इज नॉट येट अवेलेबल।
देन हम हेडिंग देंगे रिपोर्ट के तीसरे पोर्शन की, कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। उसमें हम लिखेंगे कास्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। एज यू नो क्वांटिटी स्केड्यूल हमारी रहनुमाई कर रहा है कि हमने 39,500 यूनिट्स को अगले डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया था, मगर किस कीमत पे, ये पर यूनिट कास्ट अभी हमें मालूम नहीं है, ये रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में फाइंड आउट की जाएगी। इसके बाद जब हम ये पर यूनिट कास्ट मालूम कर लेंगे 39,500 से मल्टीप्लाई करेंगे और आउटर कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद हम कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंटरी की हेडिंग देकर कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंटरी फाइंड आउट करेंगे। इसमें एडजस्टेड कास्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट 10,500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ। अब पिछले डिपार्टमेंट से जो कास्ट आपने जो रिसीव की थी उसको फिर एडजस्ट किया था, तो जो एडजस्टेड कास्ट है वो यहाँ पे हम जब फिल इन दी ब्लैंक्स करेंगे इंशाल्लाह, तो यहाँ पे वो एडजस्टेड कास्ट लिख के इसको मल्टीप्लाई करके तो इनर कॉलम में लिखा जाएगा। फिर कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट, लेबर 10,500 की डिग्री ऑफ कंप्लीशन 1/3, इसको पर यूनिट कास्ट के साथ मल्टीप्लाई करके तो इनर कॉलम में लिखेंगे। एफओएच 10,500 यूनिट्स 1/3 डिग्री ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करके तो फिर इसकी जो पर यूनिट कास्ट एफओएच की होगी उससे मल्टीप्लाई करके इनर कॉलम में लिखेंगे, और फिर हम इन सब का टोटल करके तो आउटर कॉलम में ले जाएंगे और इससे हम कहेंगे टोटल कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंटरी। फिर टोटल कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंटरी और कास्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट का टोटल 1,42,000 ही आना चाहिए। Now we move towards the last and important portion of cost of production report, that is computations explained। उसमें हम सबसे पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फाइंड आउट करते हैं जी। लेबर के एतबार से 39,500 यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट प्लस 10,500 की डिग्री ऑफ कंप्लीशन 1/3, इसमें ऐड हुई 43,000 यूनिट्स हमारे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के हुए विद रेफरेंस टू लेबर। और चूंकि डिग्री ऑफ कंप्लीशन एफओएच के लिए भी सेम है तो एफओएच के लिए भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन सेम होने की वजह से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ गई 43,000 यूनिट्स। देन हम कंप्यूटेशन एक्सप्लेन का दूसरा पोर्शन यूनिट कास्ट फाइंड आउट करेंगे। लेबर 27,500 रुपीस की 43,000 यूनिट्स के ऊपर कंज्यूम की गई, पर यूनिट कास्ट आ गई 0.64 पर यूनिट। और एफओएच रुपीस 15,480 कंज्यूम किए गए 43,000 यूनिट्स पर यूनिट कास्ट आ गई रुपीस 0.36 पर यूनिट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल गो बैक टू द सेकंड पोर्शन ऑफ दिस रिपोर्ट, कास्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट में। इसमें हम कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट में आएंगे। लेबर की पर यूनिट कास्ट को रिपोर्ट करेंगे 0.64, एफओएच की पर यूनिट कास्ट को रिपोर्ट करेंगे 0.36। दोनों का टोटल हुआ टोटल कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट ₹1 और टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर 2.98। चूंकि पिछले डिपार्टमेंट से जो एडजस्टेड कास्ट हमारे पास है वो 1.98 है, तो ये हो गया 2.98। अब इस 2.98 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 39,500 यूनिट्स के साथ जो कि अगले डिपार्टमेंट को ट्रांसफर की जा रही हैं। सो कास्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमारे पास आ गई 1,17,710। ये कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। ये रिपोर्ट का तीसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसमें सबसे पहले लिखा जाता है कास्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। 39,500 यूनिट ट्रांसफर किए जा रहे हैं, 2.98 पर यूनिट के हिसाब से ट्रांसफर किए जा रहे हैं। टोटल कास्ट 1,17,710 बनती है जिसको आउटर कॉलम में रिपोर्ट किया गया। देन कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंटरी निकालेंगे। तो ये कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंटरी पर पिछले डिपार्टमेंट में जो कास्ट कंज्यूम की गई वो एडजस्टेड कास्ट 1.98 पर यूनिट है। 10,500 यूनिट्स हमारे इन प्रोसेस हैं, इनको मल्टीप्लाई किया गया तो 20,790 इनर कॉलम में, और फिर कास्ट इस डिपार्टमेंट में ऐड की गई वो 10,500 यूनिट्स की डिग्री ऑफ कंप्लीशन 1/3 मालूम करके उसको 0.64 पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 2,240 इनर कॉलम में, एफओएच 10,500 को 1/3 से मल्टीप्लाई करके 0.36 पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,260 इनर कॉलम में। तो अब हमने कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू फाइंड आउट की
20,790 में 2240 को ऐड किया, इसमें 1260 को ऐड किया, तो हमारे पास आ गई कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री 24,290। अब इस 24,290 में कास्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1,42,000। दिस इज टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर। इसके साथ ही माय डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमने सेकंड डिपार्टमेंट की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाई और ऐसे प्रॉब्लम को एड्रेस किया कि जिसके अंदर नॉर्मल लॉस दिया गया था। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी बट यू नो दिस इज अ न्यूमेरिकल वर्क, यू नीड लॉट ऑफ practice, so please do it again and again and you will be able to attempt this question in your examination hall without any mistake. Wish you all the best. Thank you so much and hope to see you in my next lecture.